नाउन जेंडर की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपके सामने एक जो है जेंडर है बैट्समैन। क्या आप इसके फेमिनिन को जानते हैं? इसका फेमिनिन क्या होगा जब लड़की बैट्समैन होगी, फीमेल बैट्समैन होगी? नहीं। नेक्स्ट देखें, आपके सामने फॉक्स की पिक्चर है। क्या आप फॉक्स के फेमिनिन को जानते हैं? फॉक्स के फेमिनिन को आप नहीं जानते। अगर नहीं जानते, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर नाउन जेंडर्स का बेसिक्स टू एडवांस सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उसकी टाइप्स के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है या ड्यूअल जेंडर नाउन्स है। और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है फेमिनिन कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन की 3 टाइप्स डेलन मॉर्टन और ऑक्सफोर्ड से कंबाइन करके एम्बेड करके लॉस में दी गई है। जिस शख्स ने वो लॉस की वो 3 फॉर्मेशन देख ली, उसको तकरीबन तमाम मैस्कुलिन और फेमिनिन क्लियर हो जाएगी। और तमाम एग्जांपल जितनी रेनन मॉर्टन बुक में या ऑक्सफोर्ड में हमें मिली, वो तमाम हमने लास्ट में दे दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। और अगर आपको इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे, अगर वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं, सबसे पहले जेंडर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। जेंडर किसी भी शख्स या चीज की बायोलॉजिकल सेक्सुअल आइडेंटिटी को कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकली सेक्सुअल आइडेंटिटी। कोई लड़का है, कोई लड़की है, चाहे वो एनिमल्स के अंदर है या वो जो है वो ह्यूमंस के अंदर है, वो उसकी मेल आइडेंटिटी एक जेंडर और फीमेल, ये बायोलॉजिकल जो उसकी आइडेंटिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी, उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम जेंडर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो अब इस बाइफिकेशन को देखने के लिए, इस क्लासिफिकेशन को, टाइप्स को देखने के लिए हम आगे चलते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका हम लेके आया हूँ। आपके सामने ये एक टेबल चार्ट है। इस चार्ट को 1 बाय 1 हम फिल करते जाएंगे और साथ एग्जांपल्स देखते जाएंगे। जब लास्ट में चार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बासानी ले सकते हैं और इसका स्केच माइंड में बना सकते हैं। ये एक बेहतरीन माइंड मैपिंग स्केचिंग टेक्निक है। आपको सारे जेंडर बाकायदगी से गारंटी से आ जाएंगे। तो पहले जेंडर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि मैस्कुलिन नाउन्स जो है रेफर्स आर डिनोट टू मेल इंडिविजुअल, जो कि मेल आइडेंटिटी को, मेल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को जाहिर करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल में है या एनिमल्स में है। ओके, अब उसकी एग्जांपल्स क्या है? जिस तरह बॉय है, ब्रदर है, बुल है, गैंटर है और स्टैलियन है। स्टैलियन की अगर आप बात करें, स्टैलियन हॉर्स को कहा जाता है। ओके, स्टैलियन हॉर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब सेकंड आपके पास, फर्स्ट हमने फिल कर लिया, उसकी डेफिनेशन फिल कर ली और उसकी एग्जांपल फिल कर ली। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे पास है फेमिनिन, फेमिनाइन नहीं। ठीक है, ये फेमिनिन है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप जो है चेक कर लें। फेमिनिन नाउन्स जो है रेफर्स डिनोट्स फीमेल इंडिविजुअल्स और एनिमल्स। ये फीमेल्स जो बायोलॉजिकल सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसको डिनोट कर दिया कि ये लड़की है, चाहे वो अब ह्यूमंस के अंदर है या एनिमल्स के अंदर है। उसकी एग्जांपल हमारे पास है गर्ल, विक्सन, मदर, आंट, हैन, काउ, गीज। ये जो है हमारे पास एग्जांपल्स थी फीमेल या फेमिनिन की। उसके बाद 2 हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं। पहला मैस्कुलिन था, उसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन आ गई और उसके बाद जो है एग्जाम्पल आ गई। इस तरह फेमिनिन की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन आ गई और एग्जाम्पल आ गई। और अब थर्ड हमारे पास है न्यूटर जेंडर, नाम से न्यूटर है। ठीक है, तो ये डिनोट करता है डेट जो नीटर मेल और फीमेल, ये नाउन्स डिनोट करते हैं कि जो चीज है वो मेल न मेल है न फीमेल है, न वो मर्द की सीगा में है, न उसको मेल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, न फीमेल बायोलॉजिकल है। सिंपल अगर आप ले लें तो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, जिनका कोई जेंडर हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जिस तरह दरख्तों में, ट्रीज वगैरह में हम ले आते हैं तो वो भी न्यूटर, हालांकि वो नॉन लिविंग थिंग नहीं आते, इसे मैंने जस्ट मेंशन किया है। तो अब एग्जांपल इसकी है बुक, पेन, ट्री, क्लाउड्स, डोर्स। जबकि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर इनको भी बाकायदा मैस्कुलिन और फेमिनिन में दिया गया, इवन के इंग्लिश के अंदर भी दिया गया है कुछ। ठीक है, वो एग्जांपल्स मॉडर्न में आपको मैं बताता हूं। अच्छा, तो हमारे पास 3 हमने क्लियर किया। न्यूटर भी क्लियर हो गया, उसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन उसकी होगी और उसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, अब हमने कॉमन जेंडर की तरफ चलना है। कॉमन क्या है?
नाम से हो गया, नाम जाहिर कर रहा है कि कॉमन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा है। रेफर और डिनोट इधर मेल और फीमेल, इधर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बोथ के लिए जो नाम इस्तेमाल होगा, जो नाउन इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, अब हम डॉक्टर, फीमेल भी डॉक्टर है, मेल भी डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडली टीचर, नर्स, पेरेंट, पेशेंट और चाइल्ड, और इस तरह के बहुत सारे और नाम है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कॉमन जेंडर में इस्तेमाल की जाती है दो जेंडर्स के लिए, ठीक है। अब ये नर्स वगैरह, नर्स जो है, जिस तरह ट्रेडिशन में ये कॉमन के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, सिंगल फीमेल के इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब मॉडर्न के अंदर ये बोथ के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओके, तो हमने 4 जो है हमारे हो चुके, कॉमन जेंडर भी हमने पढ़ लिया एग्जांपल्स के साथ। जो फुल फ्लेज एग्जांपल्स हैं, इन डिटेल एग्जांपल्स है, वो लास्ट में आपको सारी एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस की जाएंगे भी। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट है ड्यूअल जेंडर। ड्यूअल जेंडर क्या है? डेफिनेशन इसकी है, हैव सेपरेट फॉर्म फॉर मेल एंड फीमेल, जिसकी सेपरेट फॉर्म मेल और फीमेल के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन अब मॉडर्न में तो एक्टर ही है, ओके। इस तरह जिस तरह अब यहां सेपरेट, ड्यूअल क्यों सेपरेट हमने क्यों कर दिया? ड्यूअल सेपरेट इसलिए है कि हमने जब कॉमन जेंडर में आ गए तो डॉक्टर था, अब डॉक्टर्स तो नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहां ड्यूअल में क्या है कि एक्टर है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक शोबा है, अब एक जॉब है। अब इस जॉब के लिए एक सर्विस है, इस सर्विस के लिए जो है मेल के लिए अलग नाम आ गया, फीमेल के लिए अलग नाउन आ गया, तो इसलिए हमने इसको ड्यूअल जेंडर में, जिस तरह एक्टर है एक्ट्रेस आ गई, वेटर है वेट्रेस आ गई, लाइन है लाइनिस आ गई, ठीक है। अब ये एक वे है फेमिनिन बनाने का, जो कि फॉर्मेशन में डिस्कस हुई। अच्छा, तो हमारे पास ये टेबल जो है कंप्लीट हो चुका, मैस्कुलिन का, फेमिनिन का, न्यूट्रल का, कॉमन का और ड्यूअल जेंडर नाउन्स का। आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको किसी वक्त भी देखना, सिर्फ एक नजर आप इस पे दोहराएं और आपको ये याद हो जाए। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, सम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो है। अब मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की आपसे पहले बात की थी, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में जिससे हमने बैट्समैन कहा, तो बैट्समैन अब मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने एक सिंगल नाउन जो है अब इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो गया, वो है बैटर। चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो बैटर के तौर पे, कॉमन के तौर पे इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है अब सर्वर जो है, जो सर्विस देने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए हमने एक ही नाम हो गया, वो क्या है? सर्वर। इसी तरह हमारे पास एथलीट, स्पोर्ट्स मैन है या स्पोर्ट्स वोमैन है, उनके लिए नाम सिंगल हो गया एथलीट। और इसी तरह चाहे डूक है या डिचेस है, डूक है या डिचेस है, उनके लिए सिंगल नाम हमारे पास आ चुका। और इसी तरह बहुत सारे और हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे नाउन हैं जिनके अंदर सिंगल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल किंग और क्वीन जो है, उनके लिए भी सिंगल मॉनरिच। तो इस हम नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल वीडियो कमेंट लाजमी करें, डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब वो मजीद क्या जानना है? मजीद ये जानना है कि अब एक्टर और एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक्टर ही यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। इसके अलावा जो है, जो ट्रांसजेंडर हमारे पास है, उसके लिए मॉडर्न बड़ा गैप आ चुका, उसके लिए कोई शी मेल वगैरह इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल करना जो है ये ठीक नहीं है इंग्लिश के हिसाब से। तो उनके लिए बाकायदा वो जिस चीज को प्रेफर करें उस चीज को हमने वहां पे मेंशन करना होगा, ठीक है। इसी तरह ओल्ड इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स में अगर देखा जाए तो कुछ लोग शिप के लिए, कॉर के लिए ही शी का इस्तेमाल करते थे, बहुत दफा एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न प्रेफर करता है इट का। फॉर एग्जाम्पल हम अपने डॉग के लिए हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे डॉग के लिए उसका पेट का नाम ले लेते हैं, इट्स माय पैट, और फिर हम कहते हैं शी वॉज वेरी फाइन या तो अब ये जो वर्ड शी हमने इसके जेंडर को फीमेल ने, फेमिनिन बनाया, जबकि मॉडर्न में इट जो है वो प्रेफरेंस है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है, ओके। इस कॉन्सेप्ट को आप देख लें मजीद डिटेल, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं अब फॉर्मेशन, बेहतरीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेशन के लिए 3 बुनियादी
कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन कितनी तरह से होती है? 3 तरह से होती है। रनर मार्टिन को आप उठा के देखेंगे, वहां पे भी आपको ये मिलेगा, और इवन के ऑक्सफोर्ड में भी जो है। तो आप देखेंगे पहला क्या है कि फुल एंटिटी के स्पेलिंग्स तब्दील हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स में बताते हैं। दूसरा क्या है, कुछ आखिर में जो है अब सफिक्स इस्तेमाल करने से, हम जैसे कुछ सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ESS है, INE है, TRIX है या A है वगैरह, तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। और तीसरा क्या है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, पहले या आफ्टर। ये कंपाउंड वर्ड्स के लिए हो गया, ठीक है। जब डिटेल में आगे एग्जांपल्स के साथ जाते हैं, सबसे पहला बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। मुख्तलिफ स्पेलिंग मुख्तलिफ होगी, सारी चीज मुख्तलिफ होगी। वो जिस तरह मैस्कुलिन के एग्जांपल्स आपके सामने, सबसे पहले बॉय, बॉय की गर्ल। अब ये एग्जांपल्स जो है ये रनर मार्टिन से उठाएंगे। बॉय, बॉय की गर्ल, ब्रदर के लिए सिस्टर, बक के लिए डॉग और बुल के लिए काउ, कॉक के लिए हैन, ड्रैग के लिए डक, बत्तख और बथा। ओके, फिर ड्रोन, ठीक है। ड्रोन के लिए बी, हमारे यहाँ तो बूढ़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपकी जुबान में ड्रोन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, फादर के लिए मदर, अंकल के लिए आंट, जेंटलमैन के लिए लेडी, हॉर्स के लिए मेयर, हॉर्स तो स्टेलियन है, किसी चीज पहले बता चुका। हस्बैंड के लिए वाइफ, लॉर्ड के लिए लेडी, मॉन्क के लिए न, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वर्ड्स आते हैं, इसीलिए मैं इनको मजीद जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो उसके अलावा रैम के लिए ई, ये शीप जो है, शीप के मैस्कुलिन फेमिनिन। और विजिट के लिए विच इज, विजिट जादूगर, और विच जो है वो हमारे पास जादूगर नहीं आ गई। फिर नेफ्यू आपके पास आ गया, ठीक है। भांजा और नीस, भांजी आ गई, पापा और मामा। ओके, सिंपल। तो ये फर्स्ट एग्जांपल स्क्रीनशॉट बना लें आप अपने पास, ठीक है, आपको काम आएंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा, बाय एडिंग सफिक्सेस, कुछ सफिक्सेस ऐड करने से। फॉर एग्जांपल ESS, INE, TRIX, मैंने कोशिश की कि सारी में कवर कर लूं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ऑथर, ऑथर के लिए ऑथरेस। दूसरा है होस्ट, होस्ट के लिए होस्टेस, हॉस्टेस। और उसके बाद लाइन के लिए लाइनस है, मैनेजर के लिए मैनेजरस है। और उसके बाद पोइट है, पोइट के लिए पोइटस है। और स्टीवर्ड के लिए स्टीवर्डनेस है, ठीक है। स्टीवर्ड क्या होता है? निगरान होता है, निगरानी करने वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट कुछ जो INE और TRIX वाली जो एग्जांपल्स, उसमें हीरो के लिए हीरोइन है, आप जानते हैं, ठीक है। टेस्टेटर जो है वसीयत करने वाला, उसके लिए है टेस्टेट्रिक्स। ये थोड़ी सी मेरी जुबान इसमें वो करती है प्रोनाउंसिएशन में, टेस्टेट्रिक्स। और फिर उसके बाद जार है, ये वर्ड जार है, ये एक्चुअल ये रशियन वर्ड है, इंपीरियर के लिए या किंग के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके लिए है ज़ैरीना। और उसके बाद हमारे पास है उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है सुल्तान, सुल्तान के लिए सुल्ताना, ठीक है, हिंदी वर्ड सुल्तान। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सिनोयर, और उसके लिए है सिनोरा। और हमारे पास है फॉक्स के लिए किक्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे बाय एडी, ठीक है। सिनोरा दस्तखत कुनिंदा, दस्तखत करने वाला, सिनोयर इसकी सही जो है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो आ गया, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में जो वर्ड हम लगा के फेमिनिन बनाते हैं। तो ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्क वोमैन, पीकॉक का पीहन, सेल्समैन का सेल्स वोमेन। तो कंपाउंड वर्ड किया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी आज का जो टॉपिक था वो कवर हुआ, विद एग्जांपल्स कवर हो चुका, तमाम चीजें उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब लाइक लाजमी कर दें। हाँ, अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत आपको महसूस हो रही है तो जरूर कमेंट में बताएं, आपको इम्प्रोवाइजेशन मिलेगी। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताएं। आपका बेहद शुक्रिया।